Good morning, students. This is your maths period, and you have studied the chapter Heron's Formula, chapter number 12. Okay, so today we are going to start a new chapter, that is probability. Okay, chapter name is probability, chapter number 15. Okay, so in this chapter, that is a very important, most important chapter and very interesting chapter. Okay, मैं most important क्यों कह रहा हूँ बच्चों, because after the reduction of syllabus, जो आपका 30% रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है. ठीक है, सो ये कम्प्लीटली आपको पूरा चैप्टर फोकस करना है, अच्छे से फोकस करना है, और दैट इज अ स्कोरिंग चैप्टर. ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, मीन्स आपके एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स, अप टू 5 to 7 मार्क्स इस चैप्टर से आपको मिलेगा. ठीक है, और ये मैं कहूँगा जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल फ्री के मार्क्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी. So in this chapter, first you will know what is the mean of probability. इस probability का mean क्या है बच्चों? इसका mean है chance of getting something. Mean is chance of getting something. Okay? ये प्रोबेबिलिटी को आप पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं, आप चांस भी बोलते हैं. मींस किसी भी इवेंट के होने की क्या संभावना है, हिंदी में बोलेंगे संभावना, प्रायिकता. तो क्या संभावना है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. ओके, तो इस प्रोबेबिलिटी में आप देखेंगे इसकी मीन क्या होती है, चांस ऑफ गेटिंग समथिंग. मींस किसी भी इवेंट के होने की या फिर उसके ना होने की या फिर उसके 50% होने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताने जा रहा हूँ. इस जो चैप्टर है, इस मैथ को बोलते हैं, इट इज अ मैथ ऑफ गैम्बलर्स. गैम्बलर्स आप जानते होंगे. ठीक है, इस मैथ को, प्रोबेबिलिटी चैप्टर को जुआरियों की, जो लोग ताश पत्ते खेलते हैं या फिर जो लोग सट्टा लगाते हैं, सटोरी, जिनको सटोरिया बोला जाता है, सो इट इज अ मैथ ऑफ गैम्बलर्स. ये जुआरियों और सटोरियों की मैथ्स है. इसको ऐसा भी कुछ मैथमेटिशियन ने कहा है. ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैंने आपको बताया. सो यहाँ पे आप क्या करते हैं, किसी भी इवेंट को बता पाते हैं कि वो होगा या फिर नहीं होगा. ठीक है, चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ. उसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी हमेशा जो लाई करेगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी. हमेशा इसकी वैल्यू जो होगी प्रोबेबिलिटी की वो क्या होगी, हमेशा 0 या 1 के बीच में होगी. अगर p की वैल्यू 0 मिलती है आपको, इसका मतलब क्या है, वो इवेंट डेफिनेटली नहीं होगा, कभी नहीं होगा. मीन्स इम्पॉसिबल. अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0 है, सो दैट इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट. ये आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पुट किया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0. ठीक है, अगर आपका इवेंट की वैल्यू p की वैल्यू 1 है, देन इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट. 100% होगा ये, श्योर एंड सर्टन. श्योर इवेंट, सॉरी, श्योर एंड सर्टन इवेंट. ठीक है, इसको आप श्योर और सर्टन भी कह सकते हो. श्योर एंड सर्टन इवेंट. ओके, इज इट क्लियर? सो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 है, चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ जो कि डेली बेसिस पे आप लोग सुनते होंगे कुछ सेंटेंस. मैंने कहा कि इट इज प्रोबेबली रेन टुडे. आज बारिश होने की कुछ संभावना है. ठीक है, मैंने एक दूसरा सेंटेंस कहा, मैंने कहा आज टुडे इज अ मैच ऑफ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. ठीक है, सपोज किया, मैंने कहा आज इंडिया के जीतने की पॉसिबिलिटी जो है वो 100% है. ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप ले सकते हैं. सपोज दैट मैंने कहा कि राम इज अ बॉय इन क्लास 9, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट. ओके, सो मैंने कहा 100% मार्क्स की प्रोबेबिलिटी है. सो आप समझ रहे होंगे
क्या है, प्रोबेबिलिटी एक तरह का अनुमान है, ठीक है। लेकिन क्या ये अनुमान हम लोग ऐसे ही अपने मन से लगाते हैं? नहीं, देयर इज अ डेटा बिहाइंड दैट एट ईच एंड एवरी इवेंट। हर एक इवेंट के पीछे, हर एक स्टेटमेंट के पीछे क्या होता है बच्चों? एक ऑलवेज डाटा होता है, हमेशा, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, ये आप समझ चुके हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखिए बच्चों, P इक्वल टू, ओके, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ, जिसको आप फेवरेबल भी कह सकते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके। इसको आपको लर्न कर लेना है। पूरा चैप्टर जो आपका है प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर पूरा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है बच्चों। सो मैं यहाँ पे अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप इसको चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल दिया, टुडेज मैच ऑफ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। यहाँ आज मैंने सपोज किया है कि टुडे एक मैच है जो इंडिया वर्सेस किसके बीच में है? न्यूजीलैंड के बीच में है। एक यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ की है, ठीक है बच्चों। जो मैंने अभी आपको बताया कि देयर इज अ डेटा बिहाइंड एवरी इवेंट, हर एक इवेंट के पीछे एक डेटा होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ, ये टोटल मैचेस, तो मुझे पता होना चाहिए कि टोटल इन दोनों में हमेशा अभी तक कितने मैचेस हुए हैं। सपोज दैट मैंने लिया कि टोटल अभी तक 100 मैचेस दोनों के बीच में हुए हैं, ठीक है। जिसमें इंडिया कितने वॉन हुई है, इंडिया ने अभी तक कितने जीते हैं? इंडिया ने जो वॉन किए वो हैं 70, सपोज दैट, ठीक है। एंड न्यूजीलैंड वॉन 30 मैचेस, ओके। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया टू वॉन द मैच, okay, your first question is that what is the probability that India will won the match, ठीक है। India will win the match, इंडिया मैच जीतेगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको फाइंड करना है। सो बच्चों देखिए, इंडिया P, इंडिया के लिए हम लोग कर रहे हैं, इंडिया वॉन इक्वल टू। सो बच्चों बताइए, यहाँ पे इंडिया के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, मीन्स अभी तक जितने मैचेस जीते हैं वो कितने हैं? वो है 70, और अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मीन्स जितने भी अभी तक हुए। तो टोटल मैचेस कितने हुए? 100 हुए। तो बताइए बच्चों क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.7, ओके। इज इट क्लियर? आप देख रहे हैं 0.7 विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, ओके। सो आप कह सकते हैं कि 0.7 हो गई। अगर मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात करूँ, न्यूजीलैंड वॉन, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30/100, वेरी गुड। सो यू विल गेट 0.3, ओके। अब आप आंसर्स मुझे देख के बताइए, इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या फिर न्यूजीलैंड के? Of course India के, because you are getting a value 0.7 and 0.7 is greater than 0.3. So इस तरह से आप किससे? इंडिया विल विन द मैच, ओके। इंडिया जीतेगी, ठीक है। ये आप देख के कह सकते हैं। देखा आपने, इसके पीछे पूरा एक डेटा था, हम ऐसे ही नहीं कह रहे थे कि इंडिया जीत जाएगी, ठीक है। सो बाय दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आप किसी भी इवेंट के बारे में बता सकते हैं कि दैट विल हैपन और दैट विल नॉट हैपन, और इट विल बी चांसेस फॉर द 50-50%, ओके। सो ये सारा मैं आप
by the calculation you can find your answers. Okay, so students, I think आप समझ चुके होंगे इसका बेसिक्स क्या है, और tomorrow we will discuss the questions based on the probability chapter. Okay.